बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आसिफ और आप देख रहे हैं आसिफ फूड एंड टेस्ट। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए वाइट चिकन पुलाव की ऑथेंटिक रेसिपी लेकर आया हूँ। ये चिकन पुलाव हम आपको स्पेशल तरीके से बनाना बताएंगे, जो कि इंतहाई लजीज़, खुशबूदार और जायकेदार तैयार होगा। घर में दावत हो, मेहमान आने हों या कोई भी ख़ास फंक्शन हो तो आप इस पुलाव को बनाएं। मेहमान इंशाल्लाह आपकी तारीफ़ करेंगे। और साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा कि चावल का एक एक दाना मोती की तरह खिला खिला कैसे रखना है। डिटेल से सारी बातें आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो एंड तक देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले पैन में ऐड करेंगे हाफ़ कप कुकिंग ऑयल। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे कुछ खड़े मसाले, जिसमें 2 बड़ी इलायची, 5 से 6 छोटी इलायची, 7 से 8 लौंग, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, 25 से 30 दाने काली मिर्च के और 3 तेज़पात। इन खड़े मसालों को हम 40 से 50 सेकंड के लिए सोते कर लेंगे। खड़े मसालों को सोते करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज़ बारीक कटे हुए प्याज। इन प्याज को हम मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर सॉफ्ट होने तक कुक करेंगे। प्याज को आपने ब्राउन नहीं करना, चूँकि ये वाइट पुलाव है तो इसमें हमने प्याज को वाइट ही रखना है। जस्ट आप प्याज को सॉफ्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर प्याज हमारे सॉफ्ट और ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं। अब इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 7 से 8 चॉप की हुई ग्रीन चिलीज़। इनको हम मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर 3 से 4 मिनट तक कुक करेंगे। और 3 से 4 मिनट तक कुक करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे 1 केजी चिकन, जिसको हमने अच्छी तरह से वॉश करके इसका पानी ड्रेन कर लिया था। अब इस चिकन की हम मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर 7 से 8 मिनट तक बुनाई करेंगे। जितनी आप ज़्यादा चिकन की बुनाई करेंगे उतना ही पुलाव खुशबूदार और जायकेदार तैयार होगा। और बुनाई करने के दौरान ही हम इसमें ऐड करेंगे कुछ स्पाइसेस, जिसमें 1 टेबलस्पून सौंफ का पाउडर ज़बरदस्त खुशबू और फ्लेवर लेके आएगा, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर और 1 टेबलस्पून नमक ऐड करके दोबारा से चिकन की और स्पाइसेस की अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने स्पाइसेस और चिकन की अच्छे से बुनाई कंप्लीट कर ली है। माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म की खुशबू अभी से ही आना शुरू हो गई है। दही ऐड करेंगे 150 ग्राम और दही की भी हम मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर ऑयल सेपरेट होने तक अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे। दही की भी अच्छे से बुनाई कंप्लीट हो चुकी है, ऑयल भी सेपरेट हो गया है। इस टाइम पे आके इसमें हम ऐड करेंगे पानी। चूँकि हमारे पास चावल हैं हाफ़ केजी, जो कि 2 गिलास बनते हैं, तो इसमें हम ऐड करेंगे 2 एंड हाफ़ गिलास पानी। 3 से 4 ग्रीन चिलीज़ ऐड करेंगे। टमाटर ऐड करेंगे 2 अदद कटे हुए। ऑप्शनल है, स्किप करना चाहते हैं स्किप कर सकते हैं। चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। ये आपको किसी भी करियाना स्टोर से इजीली मिल जाएगा। ज़बरदस्त खुशबू और फ्लेवर लेके आएगा। मिक्स कर लेंगे और ऊपर से कवर करके पानी में बॉईल आने तक वेट करेंगे। फ्लेम हाई रखेंगे। तो यहाँ पर पानी में उबाल आ चुका है। अब इसमें ऐड करेंगे चावल हाफ़ केजी, जिनको हमने आधा घंटा पहले पानी में भिगोने के बाद 4 से 5 दफ़ा पानी चेंज करके अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था। चावल ऐड करने के बाद यहाँ पर असल रेसिपी स्टार्ट होती है कि हमने इनको खिले खिले कैसे रखना है। तो इसके लिए चावल ऐड करके जस्ट एक दफ़ा चम्मच को चला लीजिएगा, ताकि ये मिक्स हो जाएं। ज़्यादा चम्मच ना चलाइएगा, वरना ये फ़ौरन से टूट जाएंगे। और साथ ही फ्लेम को हाई करके ये जो पानी है इसको ड्राई करेंगे। ऊपर से आपने कवर नहीं करना, वरना स्टीम से ये ओवर कुक हो जाएंगे और खिले खिले नहीं बनेंगे। और इस टाइम पे आप नमक भी चेक कर सकते हैं, अगर आपको ज़रूरत पड़े तो ऐड कर लीजिएगा। तो यहाँ पर नमक थोड़ा सा कम है, हाफ़ टी स्पून के करीब ऐड करेंगे। जस्ट मिक्स करेंगे हाई फ्लेम के ऊपर। पानी को ड्राई करने के बाद आपसे मिलते हैं। तो चलें जी दोस्तों, पानी फुल ड्राई हो चुका है। अब फ्लेम को ज़ीरो करके अच्छी तरह से ऊपर से कवर करके 12 मिनट तक दम पे लगाएंगे। तो 12 मिनट गुजरने के बाद ओपन करके एक साइड से चावलों को उठाएंगे, ताकि ये टूटे ना। तो इस तरीके से आपने चम्मच से चावल उठाने हैं। माशाल्लाह पूरे घर में खुशबुएं फैली हुई हैं और चावल का एक एक दाना मोती की तरह खिला खिला है और कोई भी दाना टूटा नहीं है। आपको मैं करीब से करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए, माशाल्लाह बिल्कुल लंबे लंबे और खिले खिले तैयार हुए हैं, क्योंकि हमने उन स्टेप्स को फॉलो किया है, इसलिए ये चावल की परफेक्ट रेसिपी तैयार हुई है। होप कि आपको
आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, फैमिली के साथ शेयर करें। घर में दावत हो, मेहमान आने हों या कोई भी ख़ास फंक्शन हो तो आप इन्हें बनाएं। इंशाल्लाह मेहमान आपकी तारीफ़ करेंगे। और अगर आपने आज कुछ भी अच्छा सीखा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्यारा सा खूबसूरत सा दिल से कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी है। अल्लाह हाफिज़।